मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है द लर्नर्स पैराडाइज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम एक टाइप को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हमें कुछ इस प्रकार से डाटा दिया जाता है कि हमें दो अलग अलग ट्रेन्स या अलग अलग कार्स का स्टार्टिंग टाइम और डेस्टिनेशन पे पहुंचने का टाइम दिया जाता है। हमसे उनका मीटिंग टाइम पूछा जाता है, बट एक चीज़ हमें नहीं बताई जाती। क्या नहीं बताया जाता? हमें डिस्टेंस जो है वो गिवन नहीं होता। तो इस केस में कईयों को कन्फ्यूजन रहती है, वो शायद इस वीडियो को देख के आपकी क्लियर हो जाएगी। भाई कोशिश करते हैं आपको समझाने की, क्या अप्रोच रहेगी देखते हैं। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। अ ट्रेन एक्स स्टार्ट्स फ्रॉम मेरठ एट 4 PM एंड रीचेस गाजियाबाद एट 5 PM। तो हमारे पास कुछ दो सिटीज़ की बात की गई है, एक मेरठ है और एक क्या है, गाजियाबाद। तो हम बना लेंगे भाई, एक पॉइंट M बना लिया, एक पॉइंट हमने क्या बना लिया, G। एक ट्रेन मेरठ से निकलती है शाम को 4 बजे, जिसे 4 PM कहा जा रहा है, और यहाँ पे पहुँचती कितने बजे है, 5 PM, शाम के 5 बजे। While another train Y starts from Ghaziabad at 4 PM and reaches Meerut at 5:30 PM। तो दूसरी ट्रेन जो है वो गाज़ियाबाद से निकलती है। वो कितने बजे निकल रही है? वो 4 बजे निकल रही है। देखिए दोनों 4 बजे निकल रही हैं, पहली भी 4 बजे, दूसरी भी 4 बजे। बट जो दूसरी है वो पहुंच कितने बजे रही है? कुछ 5:30 बजे, 5:30 PM। देखिए एक मेरठ से जा रही है गाज़ियाबाद, दूसरी जा रही है गाज़ियाबाद से मेरठ। हमसे ये पूछा है कि जब ये मिलेंगे कितनी देर बाद ये एक दूसरे को मिलेंगे, या हम कह सकते हैं कितनी देर बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। यहाँ पे मेन कंसर्न ये है कि हमें मेरठ से लेके गाज़ियाबाद का डिस्टेंस जो है वो गिवन नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, आप ये देखें। पहली ट्रेन को मेरठ से गाज़ियाबाद पहुँचने में कितना टाइम लगता है? तो उसको लगता है कुछ 1 घंटा। और दूसरी को गाज़ियाबाद से मेरठ पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 1.5 घंटा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 आवर्स। पहले को 1 घंटा लगा, दूसरे को क्या लगा, 3/2 आवर्स। आप क्या करेंगे, टोटल टाइम का LCM ले लेंगे और उसे डिस्टेंस सपोज कर लेंगे। तो जो आपके पास डिस्टेंस इस केस में आएगा वो LCM आएगा 1 का एंड 3/2 का। फ्रैक्शन का LCM लेने का तरीका, न्यूमिरेटर का LCM लेंगे, डिनोमिनेटर का HCF लेंगे। तो 3 और 1 का LCM आया 3 और नीचे आएगा 1। तो आपने टोटल डिस्टेंस मान लिया कुछ 3 किलोमीटर। आप ये मान लें कि मेरठ से लेके गाज़ियाबाद तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 किलोमीटर है। अब हम पहली ट्रेन की स्पीड निकालेंगे। पहली ट्रेन माने जो मेरठ से कहाँ जा रही है, गाज़ियाबाद। अब वो 1 घंटे में कुछ 3 किलोमीटर जाती है, तो उसकी स्पीड क्या आ जाएगी, कुछ 3 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल। और जो दूसरी है वो 3 किलोमीटर जाती है कितनी देर में, 3/2 घंटे में। तो यहाँ से स्पीड उसकी निकल के आएगी कितनी, कुछ 2 किलोमीटर पर आवर। पहली ट्रेन मेरठ से गाज़ियाबाद जा रही है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, दूसरी जा रही है कुछ 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। अब देखिए पहली ट्रेन 3 की स्पीड पे जाती है, दूसरी 2 की स्पीड पे जाती है, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो इस केस में जो नेट स्पीड आएगी वो दोनों का सम आएगी, विच इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर। और ये दोनों ट्रेन्स मिलके कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी जो मेरठ से लेके गाज़ियाबाद तक का था। कुछ डिस्टेंस पहली ट्रेन करेगी, रिमेनिंग डिस्टेंस बाकी ट्रेन करेगी। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे आएगा मेरठ से गाज़ियाबाद की दूरी। तो डिस्टेंस आपके पास आया 3 किलोमीटर, स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। आप टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस क्या होता है जी, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर, स्पीड है हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर, इंटू टी करेंगे तो टी निकल के आएगा 3/5 घंटे। 3/5 घंटे को आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 × 3 आपके पास निकल के आएगा 36 मिनट। इट मीन्स कि 36 मिनट के बाद ये दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस। शुरुआत टाइम इनका कितना था, 4 बजे ये निकली है, 4 बजे ये निकली है। 36 मिनट बाद घड़ी पे कितना टाइम होगा, 4:36 पे ये एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस, विच इज ऑप्शन ए। अब ये समझ गए होंगे कि हमने डिस्टेंस सपोज क्या करना है, डिस्टेंस सपोज करना है हमने टोटल टाइम पीरियड्स का LCM, फिर स्पीड आएगी, फिर आपके पास ये डाटा सॉर्ट होगा। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दोनों ट्रेन्स का स्टार्टिंग टाइम सेम था। देखिए 4 बजे ही पहली निकली है, 4 बजे ही दूसरी निकली है। अगले केस में हम देखते हैं, अगले केस में क्या कह रखा है कि ट्रेन लीव्स स्टेशन A at 7 AM एंड रीचेज अनदर स्टेशन B at 11 AM। भाई अब दो स्टेशन की बात हो रही है, एक A है एक B है। भाई शहर का कोई नाम नहीं दे रखा, एक A मान लिया और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, B। निकलती कितने बजे है, 7 बजे, पहुँचती कितने बजे हैं, 11 AM।
पहली लाइन से हमें सिर्फ ये डाटा मिला कि ए और बी 2 सिटीज़ हैं, 7 बजे निकलेगी एक ट्रेन, पहुंचेगी कितने बजे? 11 बजे। Another train leaves B at 8 AM and reaches A at 11:30 AM। दूसरी ट्रेन B से निकलती है, कितने बजे निकलती है जी? कुछ 8 बजे, पहुंचती कितने बजे है जी? कुछ 11:30 बजे। फिर यहाँ पे ये पूछा गया है कि कितने बजे ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस छोटा सा ये है कि दोनों का स्टार्टिंग टाइम लास्ट क्वेश्चन में सेम था, बट यहाँ पे सेम नहीं है, तो भी कोई मसला नहीं है। आप पहला स्टेप आपका रहेगा डिस्टेंस सपोज करना। ये कितने घंटे ले रहे हैं? 4। ये कितने ले रहे हैं? 3.5। 3.5 को आप लिख सकते हैं 7/2, इसे क्या लिखेंगे? 4। और 4 और 7/2 का एलसीएम लेके आप क्या सपोज करेंगे? डिस्टेंस जो निकल के आएगा कितना? 28 किलोमीटर। कितना निकल के आएगा? 28। आपने ए से बी की डिस्टेंस मान लिया, कितना मान लिया जी? 28 किलोमीटर। अब पहली ट्रेन कुछ 4 घंटे में 28 जा रही है, तो पहली ट्रेन जो ए से निकल रही है उसकी स्पीड निकल के आएगी कुछ 7 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही आप दूसरी ट्रेन की स्पीड निकाल लेंगे, वो 28 कितनी देर में? 7/2 में 4 × 2 कितना टाइम लगेगा? किस स्पीड पे जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है ट्रेन ए की, ये स्पीड है ट्रेन बी की। देखिए पहली जा रही है 7 पे, दूसरी जा रही है 8 पे। अब दोनों जाती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस केस में फिर नेट स्पीड कितनी आएगी? दोनों का सम 15 किलोमीटर पर आवर। और जो टोटल डिस्टेंस आएगा, कुछ डिस्टेंस पहली ट्रेन करेगी और रिमेनिंग डिस्टेंस दूसरी करेगी। तो अब एक और जो इशू यहाँ पे आ रहा है वो ये है कि पहली ट्रेन भाई 7 बजे निकलती है, पहली निकलती है 7 बजे और दूसरी निकलती है 8 बजे। अब इसे कैसे करेंगे? पहले इनका टाइम हम इक्वल करेंगे। पहले 7 से 8 1 घंटा पहली ट्रेन ट्रेवल करेगी और उसकी स्पीड है 7, तो वो कुछ 7 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो जो उनमें गैप कुछ 28 किलोमीटर का था, 7 उसमें से निकल जाएगा, कितना रह जाएगा आपके पास? 21। कितना रह जाएगा आपके पास? 21। तो भाई 21 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है आपने। यहाँ पे नया डिस्टेंस आएगा 21 किलोमीटर। किस स्पीड पे? 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, इनटू टाइम करेंगे तो टाइम आएगा आपके पास 21/15, जिसे हम लिख सकते हैं 7/5 घंटे। 7/5 घंटे का मतलब 1 घंटा तो पूरा, साथ में 2/5 घंटे। घंटा मतलब 60 मिनट, यहाँ पे आएगा 24 मिनट। तो भाई 1 घंटा तो पूरा लगेगा, साथ में क्या लगेंगे? 24 मिनट। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग टाइम सेम किया था, कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे में 1 घंटा ऐड करेंगे, कितना होगा? 9 बजे 24 मिनट ऐड करेंगे तो टाइम कितना होगा? 9:24 AM। सुबह 9:24 AM पे ये एक दूसरे को क्या करेंगी? क्रॉस। तो पिछले में क्या था? स्टार्टिंग टाइम सेम था, इसमें सेम नहीं था। कैसे डिस्टेंस सपोज करना है, कैसे अप्रोच करना है, इस वीडियो को देख लेना। अगर बढ़िया लगे तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।